एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसके बेटा बहू शहर में रहते थे। बहू बूढ़ी माता को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अकेले जीवन यापन करना इस उम्र में उसके लिए कठिन तो था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। इसलिए बुढ़िया गणेश जी की पूजा पाठ करते हुए समय बिता रही थी। एक बार की बात है, बूढ़ी माता अपने कामों से निपटकर घर के बाहर बैठी थी। तभी एक छोटा बालक भागते हुए आता है और कहता है, माँ जी मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। बूढ़ी माता ने पूछा, बेटा घर में देखती हूँ क्या है खाने को इस बुढ़िया के पास, लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन और तुम्हारे माता पिता कहाँ है? इस पर वो बालक कहता है, मेरे माता पिता पास के मंदिर पर पूजा कर रहे हैं। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। आप अकेली बैठी हो, सोचा कि आपके साथ ही हो। अब मुझे खाने को दोगी? आप मेरी दादी की तरफ लगती हो, वो भी मुझे ऐसे खाने को देती। बालक की बात सुनकर बुढ़िया अपनी भावना रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, चल मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। बूढ़ी माता रसोई में देखती है, जरा से चावल थे और दूध भी बहुत ही कम। अब बूढ़ी माता सोच में पड़ जाती है। तभी बालक कहता है, अजी क्या सोच रही हो? बूढ़ी माता कहती है, बेटा क्या खिलाऊं तुझे, चावल भी थोड़े से है और दूध भी कम है, कैसे खीर खिलाऊं तुझे? तो बालक कहता है, माँ जी मेरा पेट भर जाएगा, आप बना दो। बूढ़ी माता दूध और चावल पतीले में डाल देती है और चम्मच घुमाते हुए सोचने लगती है, कितना मासूम बालक है, मैं इसका पेट भी नहीं भर पा रही। तभी बालक कहता है, माँ जी क्या सोच रहे हो, फिर बाहर निकल रही है। बूढ़ी माता पतीले को देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि पतीला पूरा खीर से भर गया था। भी बालक कहता है, माँ जी खीर नहीं खिलाओगी? बूढ़ी माता चौंक जाती है, बालक को देखती है और घबराते हुए कहती है, ये कैसा चमत्कार है, तुम कोई साधारण बालक तो नहीं, बताओ कौन हो तुम? फिर बालक की जगह भगवान गणेश खड़े दिखाई देते हैं। बूढ़ी माता मारे खुशी के पागल सी हो जाती है और भगवान गणेश के चरणों में गिर जाती है। बूढ़ी माता भक्ति भावना में रोते रोते गणेश जी को खीर रखती है, लेकिन वो जितनी खीर रखती उतनी ही वापस आ जाती। बूढ़ी माता ने पूछा, ये क्या है भगवान? गणेश जी बूढ़ी माता से कहते हैं, माता, तुमने अपने भोजन की चिंता न करते हुए एक भूखे बालक को भोजन करने की जो तत्परता दिखाई है, ये बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस पतीले का खाली होना अब असंभव है। तुम जो भी इसमें पकाओगी वह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक जो तुम्हारे पास आए हैं उन सबका पेट न भर जाए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करोगे तो भगवान खुद आपकी मदद करने आ जाएंगे।